Assalamualaikum everyone, this is me Amber Zubair and you guys are watching ARY सहूलत बाज़ार शो। हम इसे शो तो कहते हैं लेकिन हम यहाँ पर आपको लाइवली एक्सपीरियंस करवा रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर अमूमन जो हम बातें कर रहे होते हैं वो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं। उनका सवाल होता है क्या ये पॉसिबल है? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है और कैसे मज़ीद पॉसिबल हो सकता है, ये हम बताएंगे आपको ARY सहूलत बाज़ार शो में। अपने व्यूवर्स को बता दूं, ARY सहूलत बाज़ार शो जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया है और जो देखते आ रहे हैं हमें डे 1 से, वो कर चुके हैं अपनी सेफ गोल्ड जर्नी स्टार्ट। अब सेफ गोल्ड कैसे होगा? यकीनन लोगों के जहन में ये सवाल जो है पैदा हो रहा होगा कि भाई गोल्ड ख़रीदना इतना मुश्किल हो गया है तो आप गोल्ड सेविंग्स दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा हमने लेकर आ गए हैं अपने ARY सहूलत बाज़ार शो में। जो देख रहे हैं हमें ARY सहूलत बाज़ार शो, ARY ज़िंदगी पर लाइव, उनको मैं बता दूं कि आप लोगों ने लेना है एक इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव कुछ नहीं बल्कि वो इनिशिएटिव आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है? आप लोगों ने करनी है ARY सहूलत वॉलेट की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल, क्योंकि ये पाकिस्तान की वाहिद एप्लीकेशन है जो आपको हर स्पेंडिंग पर देगी सेफ गोल्ड 80%। यकीन नहीं आया? हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बिगनिंग है। अभी आगे देखिए मज़ीद कितने सरप्राइजेज़ हैं, क्या क्या चीज़ें होती है और ARY सहूलत बाज़ार शो है तो हम कैसे भूल सकते हैं अपने व्यूवर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट, जहां पर लोग जो है ऑर्डर कर रहे होते हैं सेफ गोल्ड 80%। और ये सेफ गोल्ड 80% के जो फ़ायदे हैं समझ लें, सबसे मेन फ़ायदा जो इसका यही है कि भाई आपके फ्यूचर का एसेट्स बिल्ड हो रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि अखराजात रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हो रहे होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सेविंग्स की तो हम सेविंग्स के मामले में खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन अगर अब आपके हाथ में है ARY सहूलत वॉलेट तो टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि ARY सहूलत वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जहां से पैसे जा रहे हैं, स्पेंडिंग हो रही है, लेकिन उसमें आपको मिल रहा है सेफ गोल्ड 80% साथ साथ। और अभी हमारे मेन होस्ट जो कि लेकर आते हैं बहुत ही धमाकेदार ऑफर, बहुत ही मज़े की चीज़ें, इंफॉर्मेशन हमारे लिए जो कि हमारे व्यूअर्स देखना सुनना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कैसे? बस सही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हसन, कल का ड्रेस याद है? साड़ी थी, पीकॉक साड़ी थी। एग्जैक्टली पीकॉक साड़ी थी, हमारी तलबिस डिज़ाइनर थी तलबिस, और बहुत ही यंग डिज़ाइनर थी। और जिनका कल हमने एक आर्ट देखा, जिनकी क्रिएटिविटी देखा, जिनका टैलेंट हमने अपने व्यूवर्स को दिखाया। और हमारे व्यूवर्स चाह रहे थे कि भाई हमें भी दिखाएं कि कौन ऐसी टैलेंटेड लड़की आ गई है जिसने जो है साड़ी डिज़ाइन की और उसका नाम इतना यूनिक था, पीकॉक। यू नो, क्योंकि हम लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं, कहता है कि ये भाई तो बर्ड है, लेकिन हमने उसको साड़ी में क्रिएटिविटी करके जो है दिखाया। और आज की जो हमारी गेस्ट हसन हमारे साथ मौजूद है, ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के साथ जो है ARY बी ग्लोबल के साथ कनेक्ट होके एज अ डिज़ाइनर वो अपनी लर्निंग से अर्निंग का प्रोसेस जो है शुरू कर चुकी हैं। स्टडीज़ भी जारी हैं और एज अ डिज़ाइनर वो एक प्रोफेशन में वाबस्ता हो चुकी है। ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के साथ जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली है, तो बिना वक्त ज़ाया किए आज की जो हमारी गेस्ट है, हमारी यंग डिज़ाइनर हैं अलीज़ा मुइनुद्दीन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल, आप बताएं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हसन इन्हीं की क्रिएटिविटी दी और यही हमारे कलर्स ऑफ यूथ हैं। और जिस तरह से हमारे मजीद 62 डिज़ाइनर्स हैं एंड शी इज़ वन ऑफ द डिज़ाइनर की जो है जिन्होंने ARY बी ग्लोबल के साथ जो है ख़ुद को रजिस्टर्ड किया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और इनका आर्ट हम देख रहे होते हैं। सेल्फ रिलायंस बन गई ना आप। दरअसल बात ये कि ARY बी ग्लोबल प्लेटफॉर्म ही ऐसा देता है कि आप अपनी तालीम के साथ अर्निंग का सफ़र शुरू करें। अब कल जो आपकी साड़ी यहाँ मौजूद थी हमारे सेट के ऊपर, उस पर सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ जो मुझे लगी वो उसका जो मेरे ख्याल से पल्लू था शायद, जिसके ऊपर आपने पीकॉक बनाया हुआ है। तो वो चीज़ ये कि उसकी एक आइडेंटिटी बन गई कि जी ये ही वो साड़ी है जो हमने ख़रीदनी है। और फिर आप 12,000 रुपये का सोना भी दे रही हैं, 4,000 रुपये में पूरे पाकिस्तान में कोई साड़ी नहीं दे रहा। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और पहला सवाल ये आपसे कि तलबिस है क्या?
तलबिस बेसिकली मेरा एक ब्रांड है। तलबिस के मतलब मायने ये हैं, ये अरेबिक वर्ड है, इसका Okay. मतलब है ड्रेस अप। और AM तलबिस स्टैंड फॉर AM अलीज़ा मोइन, और मेरे फादर का नाम है मोइनुद्दीन, तो AM उससे लिया था मैंने, और तलबिस Okay. ड्रेस अप, तो ये पूरा एक कंबाइन AM तलबिस मेरे ब्रांड का नाम है। ज़बरदस्त। अलीज़ा, ये आप बताएं, आपको ये कैसे रियलाइज़ हुआ कि आपको फैशन डिज़ाइनर ही बनना है? अच्छा, रियलाइजेशन की बात नहीं है, ये एक आप होता है शुरू से, बचपन से आपका माइंड अगर क्रिएटिव होता है तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ ही जाना चाहते हैं। तो मैं आर्ट्स में काफ़ी अच्छी थी और घर में मैं कुछ क्रिएटिविटी करती रहती थी अपनी चीज़ों के साथ। तो मुझे शौक़ था कि मैं अपने लिए कोई फील्ड इन फ्यूचर अपना जो एक बिज़नेस भी अगर मैं करूँ तो आर्ट के साथ ही करूँ। तो उसके सोचते हुए मैंने जो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड चूज़ की थी, और अपना आर्ट मैं उसी में अभी शोकेस कर रही हूँ। तो यानी आपको आपके आर्ट ने इंस्पायर किया? बिल्कुल सही। यार ज़बरदस्त बात है। अच्छा अलीज़ा, ये भी हमें बताएं, तलबिस राइट, इसकी मीनिंग क्या है, बिहाइंड द स्टोरी? मतलब कैसे सोचा कि आपको यही नाम रखना चाहिए, और पूरी हम एक स्टोरी जानना चाहते हैं तलबिस की। अच्छा, बेसिकली ब्रांड का नाम मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, उर्दू का नाम रख लिया, सिर्फ एक वर्ड रख लिया तो Yes. एक ब्रांड। तो मुझे कुछ ऐसा यूनिक चाहिए था कि आपका जो है ना, लोग उसको सवाल करें, मतलब ऐसा नहीं कि वो पढ़ लें और समझ जाएं कि हाँ ये एक ब्रांड, नहीं, लोग क्वेश्चन करना चाहें कि यार तलबिस का क्या मतलब है, क्योंकि पाकिस्तानी उर्दू में तो ये कोई वर्ड नहीं है तलबिस। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी और बहुत सारे वर्ड्स को मैंने जो है ना ऊपर नीचे करके देखा, काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है ना रिसर्च की। तो उसके बाद मुझे एक वर्ड मिला ड्रेस अप। तो मैंने कहा इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्राई करते हैं कि तो मुझे ज़्यादा जो अच्छा लगा वो अरेबिक में लगा, तो मैंने उसको पिक किया। अरेबिक वर्ड तलबिस मीन्स के ड्रेस अप। ड्रेस अप यानी तलबिस, यानी कि अलीज़ा मोइनुद्दीन। तो अलीज़ा, ये कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको जिस वक्त आपको रियलाइज़ हुआ हो कि अब मैंने फैशन डिज़ाइनर ही बनना है? कोई एक मोमेंट? अच्छा, फ़ैशन डिज़ाइनर का मैंने सच सोचा नहीं था कि मुझे बड़े होकर फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनना है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि मुझे चाहिए था कि मैं इन फ्यूचर अगर अपना कोई बिज़नेस भी करूँ तो किसी ऐसी फील्ड में करूँ जो क्रिएटिव हो, मेरे माइंड के साथ मैच करता हुआ। तो उस पर मैं काम करती थी, और मैंने कोर्सेज़ किए थे छोटे छोटे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के, और जो चीज़ें बनाते हैं उन चीज़ों के। मैं एज एन आर्टिस्ट भी हूँ, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि कोई ऐसी फील्ड, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। तो जब मैंने एज अ हॉबी शुरू किया था, बट मुझे नहीं पता था कि वो मेरा फ्यूचर बिजनेस बन जाएगा। बात अगर हो रही है फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, बात हो रही है क्रिएटिविटी की, तो आप ये बताएं अलीज़ा कि आप फैशन डिज़ाइनिंग को के लिए जो आप क्या समझते हैं, कुछ सालों में आप अपने ब्रांड को कहाँ देखती हैं? अच्छा, मेरा ये है कि अगर मेहनत करेंगे तो और अपने फोकस रहेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 4-5 साल में, 6 साल में मैं काफ़ी आगे जाना चाहूँगी। और मैं देखती हूँ ख़ुद को कि मैं अगर मेहनत करती रहूँगी जिस तरह मैं अभी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अपने ब्रांड को कहीं पहुँचा सकती हूँ। आपको आपकी मेहनत का ही सिला मिलता है जितनी आप मेहनत करते हैं। आपसे सवाल एक मेरा है कि जी एज अ डिज़ाइनर आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस हुआ? सबसे बड़ा चैलेंज मार्केट में मैं कहूँगी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और आजकल लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, डिज़ाइनर्स से ज़्यादा, मतलब एक डिज़ाइनर ने अगर कोई चीज़ बनाई है उसकी कॉपी इतनी आ जाती है मार्केट में कि ब्रांड है तो कॉपी होगा मैडम। बिल्कुल। तो लोग ना सस्ते के चक्कर में उधर जाना चाहते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि डिज़ाइनर की बनाई हुई चीज़ और एक दर्जी की बनाई हुई चीज़ में काफ़ी फ़र्क होता है, और कॉपी होती है और ब्रांड होता है। तो उस चीज़ में काफ़ी फेस करना पड़ रहा है कि कॉपी आ जाती हैं और उसके बाद लोग उसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो लोगों को समझने में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। और ये चैलेंजेस है कि मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन ज़्यादा है और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा है। तो आपको करना चाहिए ना कि उन तमाम लोगों के लिए भी आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं। उन्हीं के लिए हम लोग बहुत कम बजट में, बहुत कम प्राइजेस में अपने ड्रेसेस बना रहे हैं कि वो डिज़ाइनर ड्रेसेस भी हों और लोग अफोर्ड भी कर सकें उनको। बिल्कुल। अब बात अलीज़ा, आपने यहाँ पे की चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं और लड़कियों की
लाइफ में मैं समझती हूँ कि चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। अब आपकी ही बात कर लें अगर, तो पर्सनल लाइफ को किस तरह से मैनेज कर रही थी, क्योंकि माशाल्लाह से अब आप काम भी कर रही हैं एज अ डिज़ाइनर, ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के साथ आप जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, और स्टडीज़ भी आपकी कंटिन्यू है, तो किस तरह से आप मैनेज कर रही होती हैं? मैनेज करना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ये है कि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि वो ख़ुद भी हैंडल कर रहे होते हैं मेरे साथ, मेरे काम में हेल्प कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे पुश कर रहे होते हैं कि नहीं हो जाएगा, ये बहुत स्टडीज़ भी साथ और काम भी साथ साथ चल रहा होता है, स्टडीज़ भी साथ साथ चल रही होती हैं, और फैमिली जो है ना सपोर्टिव हो, तो मुझे लगता है कि हो जाता है बैलेंस। ऑब्वियसली बात है। और 1 साल से ज़्यादा आपको एक अरसा हो गया है ARY बी ग्लोबल के साथ कनेक्ट होते हुए। सबसे पहला डिज़ाइन आपने क्या क्रिएट किया था, कुछ याद है वो डिज़ाइन? मुझे याद है, मेरा फर्स्ट डिज़ाइन मैंने एक पिंक कलर का ड्रेस जो है वो, और वो मेरा मोस्ट फेवरेट था अभी तक का, क्योंकि वो उसमें मैंने अपनी सारी मेहनत लगाई थी स्टार्टिंग से ही, और काफ़ी ज़्यादा मैंने उसके ऊपर वर्क किया था। तो एक 3-piece सूट था विच वॉज रियली गुड, और वो उसकी सेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और डिमांड थी। अच्छा, इनकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैडम, डिज़ाइन की बहुत बात हो गई, साड़ी की बहुत बात हो गई, आप ये बताएं कि इसके अलावा आपकी कोई हॉबीज़ हैं भी या नहीं? हाँ, मैंने भी बताया कि मैं रेज़न आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैं रेज़न आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया ना, मेरी हॉबी। उसी के अलावा कोई और हॉबी नहीं है आपकी? कोई टेबल टेनिस खेलना पसंद हो, खाना पका? मेरा खुद का पेज है जो जिसमें मैं फूड ब्लॉगिंग, नाम नहीं लीजिएगा, नाम नहीं ले रही, लेकिन फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे वो भी मेरी एक हॉबी है। अच्छा, करती है फूड ब्लॉगिंग भी करती अच्छा, है, मतलब तो यार कुछ बना के लिए आती हैं। सुबह आपने देखा कि हम आपके लिए इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे बुलाना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बना के बिल्कुल आप न्यू डिज़ाइन लेकर आती रहिए, हम आपको बुलाते रहेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन डिफरेंट ही क्यों है, क्योंकि न्यू डिज़ाइन इसमें हम दे रहे होते हैं अपने व्यूवर्स को। अलीज़ा, आप क्या समझती हैं आपके आइडियल कस्टमर्स कौन से हैं आपके ब्रांड के लिए? मैं स्पेसिफिक कोई कस्टमर चूज़ नहीं करूँगी, और करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा ब्रांड हर कोई पहने और हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई स्पेसिफिक कस्टमर नहीं है, कोई भी उसको बाय कर सकता है, कोई भी उसको वेयर कर सकता है। ऑलराइट, अब थोड़ी सी अलीज़ा मुझे यहाँ पर आप ये चीज़ बताएं, जो नौजवान आपको सुन रहे हैं, आपने ARY बी ग्लोबल के हवाले से कहाँ सुना, कैसे पता चला कि ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन भी है, और कैसे आपने डिसीजन लिया कि आपको कनेक्ट होना चाहिए, और अगर आप कनेक्ट होती हैं तो आपकी सक्सेस जर्नी भी जो है साथ साथ स्टार्ट होती है? बिल्कुल, मुझे एक ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ था जिसके ऊपर मैसेज आया था, और मैंने उसको नसीब में था, मैंने उसको सीरियस कंसिडर किया, और जब मैंने वहाँ पे अपना रिसर्च की कि क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ARY, तो मैंने उसको अप्लाई किया वहाँ पर, और उसके बाद से मैं ARY के साथ काम कर रही हूँ, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ से। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने गिव अप नहीं किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई मेरे से, क्योंकि मैं बहुत बिगिनर थी उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी और उसको अप्लाई किया, तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है। सीखती है, और सीखने वाले जो होते हैं ना उनसे गलतियाँ भी बहुत होती है, मिस्टेक्स बहुत करते हैं, उनको कैसे हैंडल कर रही है? मिस्टेक्स बहुत मैंने किए हैं और अभी तक कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मिस्टेक से इंसान सीखता है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी परफेक्ट हूँ या मेरे डिज़ाइंस बिल्कुल परफेक्ट हैं, और मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं और उसी से अभी तक मैं सीख रही हूँ, और आगे जो है उन गलतियों को ऊपर वर्क करती हूँ, इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाती है। तो मुझे लगता है कि फोकस रहना चाहिए, मिस्टेक्स तो होती रहेंगी। इन फ्यूचर हसन एक सवाल देख लें, पता नहीं फिर कब ये अपनी डिज़ाइन के साथ आएंगी। इन फ्यूचर जो है आप अपने ब्रांड को और ख़ुद को कहाँ देख रही हैं ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के थ्रू? मुझे अपना फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखता है ARY के साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सीखने को मिला है, अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो मुझे लगता है कि ARY एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके चला जाएगा इंशाल्लाह। ये बताइए कि फैब्रिक और मटेरियल कौन सोर्स करता है आपका? आप खुद करती हैं या फिर ARY? हमारे पास ARY के ऊपर वो है, आपके ARY आपके लिए करके देगा सब कुछ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक्सप्लोर करूँ, तो मैं साथ साथ कर रही होती हूँ, मतलब जाती हैं बाजारों में जाती नहीं है। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा जाती हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ और ख़ुद से जाकर सोर्स करती हूँ, मुझे ज़्यादा वो अच्छा लगता है। यानी इसमें देखिए ये बेनिफिट देखें आपका क्या है कि आप सॉर्ट ऑफ अपना ही बिजनेस ब्रांड जो है वो रन कर रहे हैं। आपने मार्केट में खुद भी जाना है, आपके पास मार्जिन है कि आप अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हुए एक प्रोडक्ट तैयार करें, फिर आपके पास प्राइसिंग का भी मार्जिन होगा कि जी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये तो पूरा एक एंटरप्रेन्योर कर रहा होता है मैडम।
तो ये एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी एयरवाई ने दी है और वो करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं ना। क्या बात है जी, यही एंटरप्रेन्योर जो आपकी अपॉर्चुनिटी है, यानी ARYB ग्लोबल बिजनेस एनहांसमेंट इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, बल्कि मैं कहूँ तो मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं सेल्फ रिलायंट यूथ बनना तो जी अभी रजिस्ट्रेशन करवाइए www.arbglobal.com/SRY और फिर आप भी लर्निंग के साथ अर्निंग का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। और राइट, ये थी आज की हमारी यंग डिज़ाइनर अलीज़ा मोइनुद्दीन, जो कि अपना ब्रांड रन कर रही है एयरवाई गोल्ड स्ट्रीट फैशन के साथ। आई एम तलवेज इनके ड्रेस को जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए और www.arysahulatbazaar.pk पे जाके अपना ऑर्डर बुक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे 45 मिनट के बाद, तब तक देखते रहिए ARY सहूलत बाजार शो।